हाँ, तो ग्रैंड मदर के हाउस में ओमाना पहुंच चुकी है। कोट्टायम स्टेशन में उतर चुके हैं। रात के 11:30 बज चुके हैं और वलियम्मा के घर में वो लोग पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उनके पापा ने क्या किया, ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा में वो लोग बैठ गए। और वो ओमाना इस बुरी तरह से थक चुकी थी कि उसने कहा कि अब मैं कुछ खाने की भी हिम्मत नहीं है। उसने घर गई, तुरंत उसने नहाया और उसके बाद तुरंत सो गई। उसने सोचा कि चलो अब तो हो गया, अब एकदम अच्छी तरह से गहरी नींद सो जाती हूँ। लेकिन उसकी मम्मी ने, अम्मा ने उसको तुरंत उठा दिया और कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो। कहाँ तैयार होना भाई? तो उन लोगों ने अपना लगेज उठाया। लगेज उठा के वो लोगों को बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड क्यों जाना है? क्योंकि अभी तो उन लोग कहाँ पे पहुंचे हैं? वलियम्मा के घर में। वलियम्मा के घर से उनको अम्मुम्मा के घर में जाना है। अम्मुम्मा मतलब नानी माँ के घर में। वलियम्मा यानी बड़ी ये बड़ी मौसी, मम्मी की बड़ी बहन, है ना। अब उन लोग ऑटो रिक्शा से कहाँ गए? वलियम्मा के घर। अब वलियम्मा के घर से वलियम्मा की फैमिली भी वहाँ पर उनके साथ ज्वाइन कर ली और उसके साथ उन लोग बस स्टैंड में जाने लगे। उन लोग करीब करीब 10 पीपल थे और उन लोगों के पास खूब सारा सामान भी था। आखिर नानी माँ के घर में अच्छा एंजॉय करना है। अब इसके बाद यहाँ पर उन लोग बस स्टैंड में पहुँचे। बस कंडक्टर आ गया। अप्पा ने सबके लिए टिकट खरीदा और फिर उन लोगों ने सीट अपने वहाँ पर बैठे, सामान तो ऊपर रख दिया बस में। लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस में कि उन लोगों को अपनी सीट को शेयर करना पड़ा। उसके बाद शेयर करके वो लोग पहुंचे वहां पर। बस कंडक्टर ने एक जगह उतार दिया। अब उसको ओमाना को लगा कि चलो अब तो हो सकता है इतना, आखिर 2 दिन की जर्नी थी। फिर ऑटो से वलियम्मा के घर गए, वहां रुके भी नहीं और तुरंत उन लोग फिर से सफर में चले गए। तो उसको लगा कि शायद अब आ गया अम्मुम्मा का घर। लेकिन नहीं, अभी सफर समाप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो लोग एक पानी के नजदीक में आ गए हैं। एक बड़ा सा रिवर था या समुद्र था जो उसके सामने उन लोग आ गए हैं। और अम्मा ने बताया कि देखो वो फेरी है। फेरी क्या है? फेरी से हमको अम्मा के घर जाना है। अब फेरी क्या होता है? अम्मा ने बताया कि ये यूज किया जाता है पीपल लोगों द्वारा। किस लिए? कि वाटर को क्रॉस करने के लिए, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए। तो फेरी में अब उसको जाना है। वहां पर फेरी में उसने देखा कि पहले इतनी भीड़ थी और उसके बाद सारे पीपल उसमें से उतरे। जैसे ही उतरे दूसरे पीपल लोग, अपना पैसा उन लोगों ने टिकट खरीदा और उसमें वहां पर चढ़ने के लिए एकदम रेडी हो गए। अब उसके बाद वो रेलिंग में जाके खड़ी हुई। आप लोग कभी भी अगर इस तरह से समुद्र में या फिर किसी नदी में इस तरह से बोट या शिप में सफर करेंगे, रेलिंग में के सामने खड़े होंगे तो आपको देखेंगे इतना मजा आता है। वहां पे रिवर, ये पानी की ऊपर नीचे होती हुई लहरें दिखेगी, ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। कभी भी ये क्लोज वाले बॉक्स में मत बैठिए, हमेशा ओपन वाले में बैठेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। आप देखेंगे पूरे चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ नारियल के पेड़ और पानी ऊपर नीचे हो रहा है धीरे धीरे और स्वीफली ये बोट चलते जा रही है। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। अब इसके बाद वो उन लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर उसने देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, मतलब ये रिवर बैंक के चारों तरफ। और उसको वो सब ये देखते हुए चली। और इसके बाद यहाँ पर वे लोग सन डिसअपियर्ड होने के पहले, मतलब सूर्यास्त होने के पहले, ये फेरी उन लोगों को आइसलैंड में लेके पहुंची। आइसलैंड किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में टापू, उसको टापू कहते हैं। और वहां पर वो पहुंचे। अम्मुम्मा का घर आइसलैंड में है। तो इस तरह से उसने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट की। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक ओमाना की जर्नी का एक पिक्चर खींचने जा रही हूँ। चलिए मैं ओमाना की जर्नी को आप लोगों को बताती हूँ। इसका एक समरी अपन खींच लेते हैं, आप लोगों को भी याद होगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ याद करते जाइए। सबसे पहले ओमाना कहाँ से बैठी है? ट्रेन में, गुजरात से, है ना। गुजरात में कच्छ से वो उन लोगों ने अहमदाबाद में उन लोग रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? अहमदाबाद में, है ना। और वहाँ से उन लोगों ने स्टेशन, कौन से स्टेशन से उन लोगों ने गाड़ी पकड़ी? गांधी धाम से, ठीक है। गांधी धाम से उन लोगों ने ट्रेन पकड़ा। ये ट्रेन से उन लोगों की जर्नी शुरू हुई।
तो गांधीधाम मतलब ये गुजरात में उसने अलग अलग स्टेशन बताए, अलग अलग यात्रियों लोगों से मिली जो कि ट्रेन में अक्सर दिखाई देते हैं, उन सब के बारे में उसने बताया। फिर ये ट्रेन की जर्नी के बाद उसने बताया कि वहाँ पर उन लोग कहाँ से, ये गुजरात से कहाँ पहुँचे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में जब वो अगले दिन सुबह उठी तो वो उन लोग कहाँ पे पहुँचे, गोवा। गोवा कहाँ है, गोवा में उसने किस स्टेशन के बारे में बताया था, मडगांव में, मडगांव है ना। और गोवा की खूबसूरती के बारे में बताया। यहीं पर उसने बहुत सारे टनल देखे, ब्रिजेस देखे, ये सब के बारे में भी उसने बताया। टनल, ब्रिजेस, और बहुत जब वो गाड़ी किसके ऊपर से जा रही है, पानी के ऊपर से जा रही है, रेलवे। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ने के बाद फिर उडुपी स्टेशन आया। उडुपी कहाँ पर मिला आपको, उडुपी मिला आपको कर्नाटका में, है ना। कर्नाटका में पहुंची। फिर कर्नाटका से आगे कहाँ पे उसके दोस्त लोग कहाँ पे उतरे, कोझिकोड में, ठीक है, कोझिकोड में ये उसके दोस्त लोग उतरे। कोझिकोड कहाँ पर है, केरला में। अभी केरला पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उन लोग थोड़ा सा और आगे गए। कहाँ पर उतरे उन लोग, कोट्टायम में, कोट्टायम में। अब फिर कोट्टायम से वो लोग किसके घर में जाना है उन लोगों को, अपनी वलियम्मा के घर में। वलियम्मा किसको बोलते हैं, ये मम्मी की जो बड़ी बहन है उसको बोलते हैं। और ये यहाँ से मतलब स्टेशन में, कोट्टायम स्टेशन से उतरने के बाद उन लोगों ने कौन सा क्या व्हीकल लिया, ऑटो लिया। ऑटो से उन लोग वलियम्मा के घर पहुँचे। वलियम्मा के घर से उन लोगों ने बस पकड़ा। बस से वो लोग कहाँ पर पहुँचे, रिवर बॉडी के पास में पहुँचे, ठीक है, उसके पास में पहुँचे। और वहाँ से रिवर से उन लोगों को क्रॉस करना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, फेरी। फेरी एक बड़ी सी बोट होती है, और उस बड़ी सी बोट से फिर उन लोग कहाँ पर पहुँचे, आइलैंड में, है ना। आइलैंड में वहाँ पर कौन है, उनकी अम्मुम्मा। कौन है, अम्मुम्मा, ठीक है। ये अम्मुम्मा मतलब नानी माँ। नानी माँ के घर में अब वो कौन, ओमाना अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंच गई है। तो ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगे, उसके उन लोगों को पूरे 2 डेज़ की लॉन्ग जर्नी उसने ट्रैवल की। और इस दौरान उन लोगों ने डिफरेंट ये इस ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए। कहाँ पर रेल का सफ़र किया, ऑटो का सफ़र किया, बस का सफ़र किया, फेरी का सफ़र किया, ठीक है। तो और यहाँ पर सब जगह वो देख रही है, ट्रेन से बैठे बैठे ही देख रही है, अलग अलग जर्नी में अलग अलग लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सबके कल्चर अलग है, खान पान अलग है। तो इस तरह से वो कई लोगों से परिचित भी हो रही है, ठीक है। तो एक बहुत वंडरफुल और इंटरेस्टिंग जर्नी थी ओमाना की। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है जिसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।